हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल मैजिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग शॉर्टकट कीज़ के बारे में देख रहे हैं। हम लोगों ने शॉर्टकट कीज़ काफ़ी तरीके के देखे हैं, जिसमें विंडोज़ शॉर्टकट की, उसके बाद कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट इन सभी तरीके के शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ाई किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्राउज़र शॉर्टकट कीज़ के बारे में। बेसिकली जब भी हम लोग कंप्यूटर ऑपरेट करना शुरू करते हैं, तो ज़्यादातर जो हम लोग नए सीखते होते हैं या कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और इंटरनेट में भी हम लोग ब्राउज़र की मदद से अपने किसी भी टैब को या किसी भी चीज़ को गूगल पे सर्च करना हो, फेसबुक चलाना हो या कुछ भी देखना हो, तो हम लोग ब्राउज़र की मदद से देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके के ब्राउज़र होते हैं, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सरफेस, एज, बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं। तो आज हम लोग उसी के शॉर्टकट्स के बारे में देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने ब्राउज़र को काफ़ी तेज़ी से ऑपरेट कर सकते हैं या उसमें काम कर सकते हैं। कोई भी चीज़ सर्च करना हो, कुछ भी सेव करना हो, कुछ भी ओपन करना हो, आसानी से कर सकते हैं। इसी के बारे में आज का हमारा टॉपिक होगा और इसके शॉर्टकट कीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम हाइलाइटर ले लेते हैं, ये देखिए, और मैं साथ ही साथ ब्राउज़र भी ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से, ताकि हमें जो है आसानी हो। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का काम क्या है? कंट्रोल एन का काम है टू ओपन न्यू टैब। मीन्स मान लीजिए हमारा ब्राउज़र है, मैं जो भी एग्जांपल्स बताने जा रहा हूँ लगभग हर एक ब्राउज़र्स में ये शॉर्टकट कीज़ एक जैसा काम करेगा, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो गूगल क्रोम में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो है हम लोग गूगल क्रोम का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल एन। तो इसका काम होता है टू ओपन न्यू टैब। कोई भी नया टैब ओपन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल एन। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। जितनी बार कंट्रोल एन, उतनी बार न्यू न्यू टैब हमारा ओपन होते जाता है। तो इस तरीके से हम न्यू टैब ओपन करने के लिए कंट्रोल एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा कंट्रोल शिफ्ट एन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका शॉर्टकट की है। इसके मदद से भी न्यू टैब ही ओपन होता है, लेकिन यहाँ गौर कीजिएगा, ये जो न्यू टैब ओपन होता है वो प्राइवेट मोड में ओपन होता है। मीन्स इसमें हम कुछ भी जो ब्राउज करेंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे, उसका हिस्ट्री नहीं रहता, ऑटोमेटिक वो हट जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, पहली बार हम लोग कंट्रोल एन किए थे, अब कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन देखिए, इसको इनकॉग्निटो मोड भी बोला जाता है। इनकॉग्निटो मोड या यही है हमारा प्राइवेट मोड। इसमें हम जो भी सर्च करेंगे उसका कोई भी हिस्ट्री, एक्टिविटी स्टोर नहीं रहता है। तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर सर्च के लिए, कहीं किसी और का अगर हम सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे हम प्राइवेट मोड में अपना काम कर सकते हैं, ताकि जैसे ही हम कट करें ऑटोमेटिक सारा हिस्ट्री ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से ये हमारा कंट्रोल शिफ्ट एन वहाँ पे हमारा काम में आता है। अगला देखिए कंट्रोल जे। कंट्रोल जे क्या करता है? जो भी हम फाइल डाउनलोड करते हैं, बहुत बार होता है कि हम लोग डाउनलोड किए हैं, वो फाइल फ़ोल्डर कहाँ गया? तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल जे। डायरेक्ट आपका जो है डाउनलोडेड फाइल्स जो भी हैं ब्राउज़र्स के, वो ओपन हो जाएँगे। ये देखिए, कंट्रोल जे करते ही हमारा जो भी डाउनलोडेड फाइल है वो ऑटोमेटिक ओपन हो गया। तो काफ़ी ईज़ी है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला कंट्रोल पी। क्या है हमारा? कंट्रोल पी। मान लीजिए कुछ भी हम देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उसे हमें प्रिंट करना है, तो कंट्रोल पी जो है वो नॉर्मल हर जगह ये आपका शॉर्टकट काम करता है। ब्राउज़र हो, कंप्यूटर में कुछ भी हम फ़ोटो देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, कुछ भी, तो वहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं कंट्रोल पी की मदद से। देखिए, इस तरीके से हम ऑटोमेटिक कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। अभी हम कैंसिल करते हैं। अगला शॉर्टकट देखते हैं कंट्रोल डी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका शॉर्टकट की है। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी ब्राउज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा वेबसाइट खुल गया, गूगल पे ही हम सर्च किए, कोई इम्पोर्टेंट वेबसाइट खुल गया। अब हम चाहते हैं कि बार-बार हमें खोजना ना पड़े,
हम उसका बुकमार्क कर लें, तो कंट्रोल डी जैसे ही हम करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, बुकमार्क। यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, इम्पोर्टेंट या कुछ भी, या जो वेबसाइट से रिलेटेड है कुछ भी हम यहाँ पे नाम दे देंगे और यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पे डन करके आप उसको बुकमार्क कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, बुकमार्क के लिए बहुत ही आसान है कंट्रोल डी, बहुत ही काम का है। अगला क्या है आपका कंट्रोल ई। ये देखिए, ये जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, साथ ही साथ नहीं देखिएगा, आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो एक बार आप वीडियो को देखने के साथ ही साथ कोशिश कीजिए, अगर मौका मिलता है तो उसे प्रैक्टिस भी कर लें। तो कंट्रोल ई का काम क्या है वो देखते हैं। अभी जैसे हम देखिए यहाँ पे हमारा या कहीं पे भी हमारा कर्सर है या कुछ भी है, तो हम चाहते हैं क्या कि हम कहाँ चले जाएं, अपने इस सर्च के पास चले जाएं। तो कंट्रोल ई जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, ये देखिए हमारा कर्सर कहाँ चला गया, सर्च में चला गया, ताकि हम वहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर लें। यहाँ पे माउस का जरूरत ही नहीं होगा, डायरेक्ट कंट्रोल ई दबाइए, हम सर्च यूआरएल में चले जाएंगे, सर्च बार में चले जाएंगे, वहाँ जो टाइप करना है टाइप कर लीजिए, देख लीजिए। तो ये हमारा कंट्रोल ई। उसके बाद कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ में क्या है कि मान कर चलिए कि हम कोई रिजल्ट वगैरह देख रहे हैं, हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड, कोई टेक्स्ट सर्च करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल एफ करके जो भी टाइप करेंगे टाइप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम गदर देखते हैं, ये देखिए जहाँ जहाँ भी गदर लिखा हुआ है वो हमें दिखाई दे रहा है, हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से हम, और कितनी बार हो है वो 11 टाइम्स है इस पेज में, तो वो भी दिखा दिया कि 11 बार है। तो इस तरीके से हमें कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए कंट्रोल एफ का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्या है कंट्रोल जी। इसका भी काम क्या है, आपका फाइंड करने का ही है। जैसे हम इसे कट करते हैं तो दोबारा कंट्रोल एफ की जगह पे कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी से भी आपका सेम वही काम हो रहा है। तो वही है आपका कंट्रोल एफ कंट्रोल जी, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्या है कंट्रोल एच। ये हमारा क्या करता है, जो भी हमने सर्च किया है उसका हिस्ट्री ओपन कर देगा। कंट्रोल एच, ये देखिए हिस्ट्री फाइल कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है, अपने ब्राउज़र में सर्च किया है, डेट बाई डेट ये ऑटोमेटिक हमें शो कर देता है। तो इसका इस्तेमाल हम इसमें करते हैं कंट्रोल एच शॉर्टकट। अगला क्या है कंट्रोल के। ये भी कंट्रोल ई के जैसा ही है, जो काम कंट्रोल ई का है वही आपका कंट्रोल के का भी है। तो देखिए कंट्रोल के जैसे ही हम प्रेस करेंगे, ये भी जस्ट कंट्रोल ई के जैसा, कंट्रोल ई जैसा ये भी कंट्रोल के है। अगला देखिए कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का काम क्या है, ये देखिए अंतर थोड़ा सा है। कंट्रोल के क्या करता है, सिर्फ सर्च बार में जाता है जहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। कंट्रोल एल क्या करेगा वो देखते हैं हम। मान लीजिए कंट्रोल एल है, यूज करेंगे तब फिर हम देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे क्या है, ये भी सर्च बार में गया, लेकिन ये सर्च बार के टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता है, जो भी यूआरएल होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। अब सिलेक्ट होने के बाद उसे हम कॉपी कर सकते हैं, कहीं पे हमें उस यूआरएल को स्टोर रखना है, हम बैकअप रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम कॉपी करके उसे रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर हम उसे इस्तेमाल कर ले। बुकमार्क कर सकते हैं आप कंट्रोल डी की मदद से, या फिर आप सेलेक्ट करके कॉपी करके भी कहीं पे नोट्स वगैरह में रख सकते हैं। तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल एल का। अब कंट्रोल ओ देखते हैं अगला। ये क्या है, कोई भी फाइल हम जो है ओपन कर सकते हैं, जैसे बहुत बार पीडीएफ वगैरह भी हम ब्राउजर में रीड कर सकते हैं, या कोई फाइल पिक्चर वगैरह भी देख सकते हैं, फोटो वगैरह भी देख सकते हैं। कंट्रोल ओ की मदद से हमें फाइल सिलेक्ट करने के लिए आएगा, हम जो भी चाहे वो सिलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए जो भी फोटो वगैरह है, वीडियो है, तो उसे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या है कंट्रोल ओ, बहुत ही बेसिक सा। कंट्रोल आर, इसका काम क्या है, हम रिफ्रेश करने के लिए, जैसे माउस से लेकर हम यहाँ से रिफ्रेश करें, उससे अच्छा है कि हम सिंपल कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते रहें। देखिए रिफ्रेश हो रहा है, फिर बहुत ही बेसिक है। कंट्रोल एस, जो फाइल हम रीड कर रहे हैं, जो ब्राउजर में सर्च किया है, उसे सेव करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम सेव इन फ्यूचर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, कोई विकिपीडिया है या वैसा कुछ नोट्स है जो हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कंट्रोल एस की मदद से हम सेव कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये HTML मीन्स वेब पेज के रूप में सेव हो जाएगा।
ये है आपका कंट्रोल एस, बहुत ही बेसिक शॉर्टकट है जो हमें हमेशा काम में आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल टी, एक हमने क्या देखा था कंट्रोल एन। कंट्रोल एन में क्या होता है कि जो नया टैब ओपन हो, देखिए कंट्रोल एन, ये नया टैब जो हुआ एक नया विंडो ओपन हो गया। लेकिन अगर हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो यहीं पे एक नया विंडो नहीं, वहीं पे हमारा क्या हो रहा है, सेम विंडो में हम नया नया टैब ओपन कर पा रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्या है कंट्रोल टी, बहुत ही काम का है। हर एक शॉर्टकट का एक अपना इस्तेमाल है कि किस तरीके से हम उसे यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से हम अपने काम को, अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकें। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट टी, ये बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट की है, मीन्स जादुई टाइप, बहुत ही मस्त। कंट्रोल शिफ्ट टी, ध्यान से देखिए क्या है, टू ओपन रिसेंटली क्लोज टैब। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई बच्चा आया या धोखा से ही हमारा पूरा विंडो ही क्लोज हो गया। अब हम देख दोबारा, अब हमें हिस्ट्री में जाके सर्च करेंगे कौन कौन सा टैब था, फिर हम ओपन करेंगे। उससे आसान क्या है कि हम डायरेक्ट क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट टी, जैसे मान लीजिए इसे ही डाउनलोड हिस्ट्री वगैरह हमने क्लोज किया, अब यहाँ पे क्या किया कंट्रोल शिफ्ट टी, देखिए ओपन, कंट्रोल शिफ्ट टी मीन्स ऑटोमेटिक जो भी टैब मैंने क्लोज किया है वो ऑटोमेटिक खुलता जाएगा। तो ये कंट्रोल शिफ्ट टी का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है कि जो हमने रिसेंट में ओपन किया हुआ था टैब, वो कंट्रोल शिफ्ट टी की मदद से दोबारा से ओपन कर सकते हैं, हिस्ट्री में जाने का जरूरत नहीं है। अब देखिए कंट्रोल यू, क्या है हमारा कंट्रोल यू, ओपन सोर्स कोड। जैसे ब्राउजर में क्या होता है, जो भी ब्राउजर में हम लोग देखते हैं, सर्च करते हैं, वो सभी वेबसाइट्स होते हैं। तो हर एक वेबसाइट का अपना कोड होता है, उसका जो बेसिक इंटरफेस कोड है जो हम लोग देख रहे हैं, वो हम लोग रीड भी कर सकते हैं कि इसका कोड क्या है, उस किस चीज़ से बना है। तो कंट्रोल यू की मदद से आपका वो कोड, ये डेवलपर्स को इस्तेमाल, डेवलपर्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का, कुछ भी पर्टिकुलर का भी देखना हो, समझना हो, तो उसके लिए हम लोग सोर्स कोड को भी रीड कर सकते थे। ये भी बहुत ही बेहतरीन आपका शॉर्टकट है कंट्रोल यू। उसके बाद देखिए अगला क्या है कंट्रोल डब्लू। कंट्रोल डब्लू क्या है, एक हमने अल्ट F4 पढ़ा था। अल्ट F4 का काम क्या था कि हमारा जो विंडो है उसे क्लोज करने के लिए। लेकिन कंट्रोल डब्लू का क्या काम है, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ टैब्स ओपन है तो हम जिस टैब पे हैं उसे क्लोज करना चाहता है, तो कंट्रोल डब्लू से वो टैब क्लोज हो जाए, वो टैब आपका क्लोज हो जाए। तो कंट्रोल डब्लू बहुत ही बेहतरीन है। कोई जिस टैब पे काम कर रहे हैं, हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उस टैब को अगर क्लोज करना है तो हम लोग कंट्रोल डब्लू की मदद से कर सकते हैं। F5, ये बहुत ही बेसिक हमेशा इस्तेमाल करते हैं, शुरू से कंप्यूटर जब भी हम ऑपरेट करते हैं तो हमें बताया जाता है F5 से रिफ्रेश। तो रिफ्रेश हम लोग सिस्टम को भी कर सकते हैं और F5 की मदद से हम ब्राउजर में भी जिस टैब में है उसे रिफ्रेश कर सकते हैं। लेकिन उसी में थोड़ा और बेहतर है आपका क्या, कंट्रोल F5। ये देखिए कंट्रोल R और F5 एक जैसा है रिफ्रेश करने का, और कंट्रोल F5 जो है ये क्या करता है, टैब को दोबारा से लोड करता है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हमारा डिज़ाइन वगैरह या कुछ बोल सकते हैं कि जो हम सर्च कर रहे हैं वो किसी और सिस्टम में अपडेटेड दिख रहा है और हमें अभी भी पुराना ही दिख रहा है, मीन्स अपडेटेड नहीं दिख रहा है या नहीं ओपन हो रहा। तो कंट्रोल F5 की मदद से हम उसे पूरा लोड कर सकते हैं दोबारा से, मीन्स उसमें जो भी कुछ कमी बेसी होगा हमारे वेबसाइट का वो पूरा लोड होके देखिए। तो कंट्रोल F5 का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स ब्राउज़र के शॉर्टकट कीज़ थे, और इसमें कुछ और भी है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल टेक्निकल मैजिक। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमने अपने टॉपिक्स को आप तक पहुंचाने के लिए एक ब्लॉगर भी बनाया है, टेक्निकल मैजिक 9.blogspot.com। आप वहां से भी जो भी हम लोग सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसे जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान रहेगा।